हिंदी स्टोरीज। दो पत्थर शिक्षाप्रद कहानी। एक पहाड़ की ऊंची चोटी से दो पत्थर साथ साथ लुढ़कते हुए नीचे आए थे। दोनों पत्थर एक दूसरे के बहुत करीब थे। वे पहाड़ की ढलान पर तेजी से घिसटते, उछलते और नीचे की ओर बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में छोटे बड़े पेड़, झाड़ियां और चट्टानें उन्हें रोकने की कोशिश करतीं, लेकिन दोनों साथ साथ ही नीचे उतरते गए। आखिरकार वे नदी के किनारे वाले इलाके में आकर रुक गए। समय के साथ उन दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक पत्थर को एक धोबी ने उठा लिया। धोबी रोज नदी किनारे कपड़े धोने आता था। उसने इस पत्थर को अपने काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह अपने गंदे कपड़ों को इस पत्थर पर पटक कर धोता था। सुबह से शाम तक इस पत्थर पर कपड़ों का मैल, धूल और गंदगी साफ होती रहती। धोबी के पत्थर का रंग धीरे धीरे बदल गया। वह चमक खो चुका था, लेकिन वह बिना शिकायत के हर किसी का मैल धोता रहता। दूसरा पत्थर नदी के किनारे ही पड़ा रहा। कुछ समय बाद गांव के लोग उसे देखकर सोचने लगे कि यह पत्थर शिवलिंग जैसा दिखता है। उन्होंने उसे साफ किया, फूल बेलपत्र चढ़ाए और एक छोटा सा मंदिर बना दिया। अब वह शिवलिंग बन गया था। लोग दूर दूर से आकर इस शिवलिंग की पूजा करते। वे फूल चढ़ाते, घंटी बजाते, आरती उतारते और मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते। शिवलिंग शांत और स्थिर बैठा रहता। लोग उसे देखकर शांति का अनुभव करते हैं। एक दिन धोबी का पत्थर बहुत दुखी मन से सोच रहा था। वह शिवलिंग की ओर देखकर मन ही मन बोला, तात, आप कितने धन्य हैं। आप देवता के रूप में मंदिर में विराजमान हैं। लोग आपके पास आते हैं, सिर झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं। भवबंधनों में फंसे हुए लोग आपके दर्शन मात्र से शांति और संतोष पा जाते हैं। काश हमें भी ऐसा पुण्य मिलता। हम तो दिन भर गंदे कपड़ों को पीटते रहते हैं। कोई हमें पूछता नहीं, सिर्फ इस्तेमाल करता है। शिवलिंग बना पत्थर इन बातों को सुनकर गंभीर हो गया। वह धीरे से बोला, भाई, तुम दुखी मत हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा काम कितना महान है। हम दोनों तो सिर्फ पत्थर थे, लेकिन तुम आज हर किसी का मैल धो रहे हो। तुम बिना किसी भाव के, बिना किसी शिकायत के लोगों की गंदगी साफ करते हो। तुम्हारा काम निस्वार्थ है। लोग मेरे पास आते हैं तो पहले तुम्हारे पास से गुजरते हैं। उनके कपड़े तुम साफ करते हो, तभी वे शुद्ध होकर मेरे पास आते हैं। तुम उनकी बाहरी गंदगी धोते हो, मैं उनकी अंदर की शांति का सहारा बनता हूँ। तुम्हारी साधना ज्यादा ऊंची है। तुम रोज सुबह से शाम तक बिना थके काम करते हो। तुम्हारे ऊपर कपड़ों की गंदगी गिरती है, फिर भी तुम शांत रहते हो। मैं तो सिर्फ बैठा रहता हूँ। लोग मुझे फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, लेकिन तुम हर रोज लोगों की मुश्किलें हल करते हो। धोबी का काम कितना जरूरी है। अगर तुम न हो तो लोग गंदे कपड़ों में कैसे रहेंगे। तुम्हारा काम ही पूजा है। तुम्हें किसी मंदिर में बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जहां हो वहीं सेवा कर रहे हो। जब लोग मेरी उपासना करते हैं, तब मैं तुम्हें याद करता हूँ, क्योंकि तुम मेरी पहली कसौटी हो। तुम्हारे बिना उनकी पूजा अधूरी है, इसलिए तुम गर्व करो। तुम्हारा कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। धोबी के पत्थर की आंखें भर आईं। वह गदगद हो गया। उसके मन में नया उत्साह भर गया। अब वह दुगने जोश से काम करने लगा। वह सोचने लगा कि मेरा काम छोटा नहीं है। मैं भी भगवान की सेवा कर रहा हूँ, बस तरीका अलग है।